नमस्कार, सौरभ कल्याण के साथ स्वागत है आपका जेके चैनल में। दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में ढेरों ख्वाहिशें होती हैं, हज़ारों सपने होते हैं और बहुत सी चाहतें होती हैं। लेकिन हर कोई अपने उन ख्वाहिशों को, उन चाहतों को और उन सपनों को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए बहुत सी मेहनत चाहिए, ढेर सारी लगन चाहिए। और अगर मैं बात जम्मू कश्मीर की करूँ तो यहाँ के जितने भी युवा हैं या जितने भी टैलेंट है, उनमें भी ढेर सारी ख्वाहिशें होंगी, उनके भी ढेर सारे सपने होंगे, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पाते क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म जो है उन्हें नहीं मिल पाता। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर को कुदरत के खजाने के साथ नवाजा गया है, उस ईश्वर ने नवाजा है, वैसे मैं कहूँगा कि यहाँ पर टैलेंट का खजाना भी है, टैलेंट भी भरपूर है यहाँ के जितनी भी युवा हैं उनमें। और अगर मैं बात करूँ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर तो KL सहगल साहब, जिन्हें फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी कहा जाता है, वो भी जम्मू से थे। और अगर मैं अभी की बात करूं तो विद्युत जम्वाल और पीयूष भगत, ऐसे कई सारे आपने नाम सुने होंगे जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हैं और जम्मू का नाम रोशन कर रहे हैं। और वैसे ही एक और शख्स से मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं, जिनका नाम है शाहिद काज़मी जी। मेरे साथ हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, आज तक कई सारी थिएट्रिकल फिल्म्स रिलीज कर चुके हैं नेशनल लेवल पे और OTT प्लेटफॉर्म्स पे, और अच्छा कर रहे हैं, जम्मू का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो शाहिद जी, आपका स्वागत करना चाहूँगा जेके चैनल में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले, जैसे ही मैंने जिक्र किया, बहुत सी फिल्में आप रिलीज कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जम्मू का नाम आप रोशन कर रहे हैं। एंड अच्छा लगता है क्योंकि जम्मू का टैलेंट भी ऐसे आगे बढ़ रहा है, आप दूसरे टैलेंट को मौका दे रहे हैं, जम्मू के युवाओं को मौका दे रहे हैं। तो अभी तक मतलब कौन कौन सी मूवीज जो है वो रिलीज कर चुके हैं, मैं चाहूँगा दर्शकों को बताएं। ओके, मेरी पहली फिल्म 2013 में रिलीज़ हुई थी जम्मू में, दामिनी द विक्टिम करके। और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स किए मैंने, बट उसके बाद 2016 में मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई शिफ्ट होने के बाद फिर मैंने कुछ फिल्म्स की हैं। मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी लतीफ़ टू लादेन, जो अभी शिमारो में आपको मिलेगी, शिमारो मी में, और उसके बाद एयरटेल एक्सट्रीम में मिलेगी। उसके बाद वेब सीरीज़ बहुत सारी की हैं। फिर मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी शादी के पता से, जिसमें असरानी जी आए थे यहाँ पे जम्मू में, शगुफ्ता अली असरानी जी, कॉमेडी थी। और उसके बाद एक और हमने फैमिली ड्रामा फिल्म की थी, हॉरर कॉमेडी थी। वो फिल्म का नाम था सबने बना दी जोड़ी। उसके बाद भी वेब सीरीज़ की मेरी अभी रिसेंट रिलीज़ हुई थी 92 आवर्स नेटफ्लिक्स के ऊपर। और अभी फिल्म्स तो यही रिलीज़ हुई। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि असरानी साहब, शगुफ्ता जी, बहुत ही अच्छे नाम लिए, मैं कहूँगा फिल्म इंडस्ट्री के वो लेजेंड्स हैं जिनके साथ ये काम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चेहरा शायद से ये जान पहचान में ना आ रहा हो, लेकिन आपने नाम कई बार सुना होगा, शाहिद काज़मी, हमने भी सुना है। शायद जी आप लाइमलाइट में बहुत रह चुके हैं इससे पहले भी, मतलब आप जब मूवीज़ करते हैं कहीं ना कहीं मतलब कंट्रोवर्सीज आपके पास आ जाती हैं, कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ती है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसकी? पता नहीं यार, ये किस्मत है कुछ मेरी ऐसी। मैं ना घर में भी यही होता था बचपन से, मतलब कांड मेरा भाई कर जाता था बट मैं फंस जाता था, तो कंट्रोवर्सी मेरे पीछे रहती है हमेशा। मुझे तो एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को बाद में पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी हुआ है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, मतलब ये भी अच्छा, ये मैंने किया है, अच्छा ऐसा होता है। तो पता नहीं, इसका जवाब तो करने वालों को पता होगा, बहुत टाइम में लोगों को। मतलब ऐसा होता है ना कि कई सारी, जब अगर आप कोई मूवी रिलीज कर रहे हैं तो कई लोग तो जानबूझकर भी पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, तो आप तो उस कंट्रोवर्सी को पॉजिटिव वे में क्यों नहीं ले लेते? मतलब जाने दो, ठीक है, पब्लिसिटी हो रही है। एग्जैक्टली मैं ये करता हूँ, मैं बोलता हूँ जाने दो, इसलिए मैं उनको रिस्पॉन्स नहीं करता, मैं उनको जवाब नहीं देता। ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जम्मू में ज़्यादा नहीं करता हूँ इंटरव्यूज़ वगैरह। नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे, आप बहुत ईजी होता है, कोई भी उठ के ना न्यूज़पेपर में फ़ोन करता है, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो लोग न्यूज़पेपर्स में छाप देते हैं। मैंने भी एक टाइम पे बहुत किया है, बट हमने बहुत किया उस टाइम पर। मुझे पता है अभी मैं उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता हूँ। अब मुझे पता है मैं 10 जगह मैं खुद से कॉल करके इंटरव्यूज़ करवा लूँ, बट मैं वो नहीं करवाता हूँ। अब ये है कि ये लोग जो हैं, ये लोग करते हैं, मे भी शायद उनको कुछ फ़ायदा होता होगा। हर किसी के अपने अपने बहुत सारी पर्सनल रीजंस हैं, फिर बाद में पता चलता है, कॉल आता है, ये पर्सनल रीज़न है, ये पर्सनल किसी का किसी एक्टर के साथ है, किसी का किसी की वजह से है। खैर जो भी है, बट मैं तो बिना मतलब के मतलब पिसा हूँ चीज़ों। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको यही एक रीज़न नहीं लगता कि मतलब अगर जम्मू की इंडस्ट्री, अगर मैं बात करूँ, वो ग्रो नहीं कर पा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक दूसरे को कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है? एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या है कि बहुत छोटी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, और ना ही एक्चुअल में देखा जाए सब ऊपर ही बातें हैं कि ये इतना सीनियर एक्टर, ये इतने सीनियर। एक्चुअल में सब जीरो में है। ऑनेस्टली हम भी जीरो में, सब जीरो में है। इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी एक्चुअल वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से फेम मिलता है, जिसकी वजह से आप कोई भी काम करो उसको लोग देखें, लोगों तक पहुँचे तो सही, कहीं तक तो देखो। तो वो कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ बातें करते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, अभी हम लोग रियासी एरिया में गए थे और वहाँ पे हम लोग शूट करके आए 2 वेब सीरीज़। ऑनेस्टली मैं वहाँ पे हैं शादाब खान जी हैं,
मैं उनका बड़ा थैंकफुल हूँ। वो थिएटर ग्रुप से हैं, इतने छोटे शहर में हैं वो लोग, उन्होंने अपने बच्चों को इतना प्रमोट किया है, उन्होंने ला के मिलाया, ये मेरा स्टूडेंट है, ये है, ये है, ये। उन लोगों ने उससे आगे कुछ सोचा नहीं, बस ये मुझे खुद उन्होंने स्पेशली बोला, मेरे लिए कुछ सोचो ना सोचो, बच्चों के लिए ज़रूर सोचो। बट मैं यहाँ पे सुनता हूँ, यहाँ के सो कॉल्ड जो थिएटर ग्रुप्स हैं टॉप के 2-4, जो टॉप पता नहीं कहाँ का टॉप है, जहाँ रेस ही नहीं है तो वो 2 की रेस में सेकंड आना और वो वाली बात है, तो वो लोग अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं तुम वहाँ नहीं काम करोगे, तुम वहाँ नहीं काम करोगे। मेरे को तो मतलब इस पे बात करना ही बड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब तुम दूसरे ग्रुप के साथ काम नहीं कर सकते अगर उसका प्ले नहीं, शूट वूट पे भी इवन अपने स्टूडेंट्स को ये बोल देते हैं कि अरे मुंबई में कुछ नहीं रखा है, वहाँ क्या करोगे जाके। भैया अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, मतलब अब यहाँ कौन सी इंडस्ट्री है, बिल्कुल, तो जाना तो जरूरी है, जाना तो मतलब बाहर ही जाना पड़ेगा। अब जब इधर के थिएटर के एक्टर आते हैं काम करने के लिए, हम फिल्म पे करते हैं, हम नेचुरल, आजकल सब नेचुरल है, वो बहुत लाउड एक्टिंग करते हैं, फिर हमें उनको समझाना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं, आप एक्चुअल में बात कैसे करते हो, बड़ी मुश्किल से समझाया जाता है। तो वो खैर वो तो नॉलेज है ही नहीं है यहाँ के सिखाने वालों को, बट एटलीस्ट एक होता है ना कि आप किसी को मोटिवेट तो कर सकते हो, बिल्कुल बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है, तुम जाओ और उसको भेजो आगे, वो खुद करके आ जाएंगे बाहर काम, उनके स्टूडेंट्स नहीं होंगे कहीं पे, दिखेंगे नहीं। तो बड़ा अजीब सा माहौल है मेरे लिए, मेरे को इस चीज़ के लिए बड़ा बुरा लगता है हमारे यहाँ पे ऐसा माहौल है। हम बार बार आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इतने एक्टर्स को लेकर आते हैं, हम इतना काम लेकर आते हैं, जितने लाइटमैन से लेके स्पॉट बॉय सब बोलते हैं यार आप 1 साल में 8 महीने हमें काम देते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्यों लोग ऐसा करते हैं समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं मतलब वो जो मैं है वो कहीं ना कहीं सब में है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जम्मू की अगर मैं बात करूँ खासतौर पर इंडस्ट्री, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है और कहीं ना कहीं इसी वजह से ग्रो नहीं कर रही है, क्योंकि एज कम्पेयर टू कंपेयर भी नहीं कर पाऊंगा एक्चुअली पंजाब की इंडस्ट्री अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में जितनी वो ग्रो एक्चुअल में हुई है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया है, तो कहीं ना कहीं वजह यही मानते हैं कि मतलब एक दूसरे को हेल्प करना या एक दूसरे को सपोर्ट करना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी बढ़ सकते हैं, बेसिकली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आर्टिस्ट को आर्टिस्ट से प्रॉब्लम होती है, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब कोई काम कर रहा है आपके शहर का, आप सपोर्ट करो, बाकी कई बातें बाहर में, हाँ आप सबसे पहले सपोर्ट करो कि यार कोई काम कर रहा है, बस सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी एटलीस्ट वेब सीरीज़ हैं जो चैनल्स पे आ रही हैं, मेरी फिल्म जो थिएटर में रिलीज़ हुई हैं मुंबई में, दिल्ली में, पंजाब में, एंड देन गुजरात में, इंदौर में, एंड देन फिर वो फिल्म आपको दिखेंगी। आप एयरटेल एक्सट्रीम पे जाओ मेरी फिल्म दिखेगी, आप शिमारू मी पे जाओ मेरी फिल्म दिखेगी, प्राइम फ्लिक्स पे जाओ मेरी फिल्म दिखेगी, गूगल पे जाओ प्रोफाइल दिखेगी, तो उतना काफ़ी है। आप उस इंसान यानी कि मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर जो जम्मू में प्लेटफॉर्म की कमी रहती है, नहीं मिल पाता एक्चुअली, कहीं ना कहीं आप वो प्रोवाइड करते हो। कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं यार, हम अपने ही शहर में आए, हम भी कंफर्टेबल हैं, हमें भी अच्छा लगता है। वो जो इज्जत मिलनी चाहिए ना यहाँ आने पर, वो नहीं मिलती। तो जिस तरह से स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैं बात एडमिनिस्ट्रेशन की करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अगर शूटिंग करते तो कहीं ना कहीं यहाँ के लिए भी जिस तरह से आपने कहा कि लाइटमैन से लेकर हर कोई कहता है कि आप हमारे लिए काम लेकर आते हो, तो कभी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट रहता है कभी या कुछ? बेसिकली क्या होता है कि ऑनेस्टली बताऊँ, सरकारी मामले में तो ऐसा हुआ है कि मैं शुरू से ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ कभी भी। तो सरकारी दफ्तर में चले जाओ तो वो आपकी तरफ मुड़ के देखते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप आके जब बात करते हो किसी ऑफिस में कि परमिशन चाहिए फिल्म करनी है, तो वो लोगों को कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, वो सोचते हैं यार क्या सिरदर्दी शूट हो रही है, वैसा कुछ उनके लिए होता है क्या फालतू काम कर रहे हैं। जैसे उनका काम है वैसे ये भी हमारा काम है, हमें भी करना ही है, राइट। तो नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत हमें पुंछ एरिया में मिला है, हमने काफ़ी शूट्स किए हैं वहाँ पे, वो भी बड़ा भाग के परमिशंस लेनी पड़ती है। मैं सबसे ज़्यादा मेंशन करूँगा यहाँ पे नाम इंदू जी हैं जो रियासी में डीसी हैं, रियासी कटरा एरिया। वो बहुत, मुझे उनके साथ मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। जब मैंने उनको ये चीज़ बोली कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हम चैनल लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा वेलकम किया। स्पेशली एक आदमी को अपॉइंट कर दिया कि तुम देखोगे कैसे वहाँ से आएंगे, कैसे इनके टेस्ट होंगे, कोरोना के टेस्ट वगैरह करवाने थे, एंड ये लोग कैसे स्टे करेंगे, कैसे शूट होगा। उन्होंने इतना हेल्प किया है। दूसरा रश्मि वजीर जी हैं जो SSP हैं वहाँ पे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो वहाँ रियासी एरिया के सब लोगों ने वैसे सपोर्ट किया, बट मैं इनका स्पेशली नाम लूँगा क्योंकि इन लोगों ने उस टाइम पे उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा, आप लोग आप आओ, मोस्ट वेलकम। तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे वो वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे बड़ा भाग दौड़ करना। हम सेक्रेटरेट में हम कभी भाग रहे हैं, कभी हम म्यूनसिपलिटी में भाग रहे हैं, वो बोल रहे हैं परमिशन कश्मीर से मिलती है, उधर से मिलती है। बड़ा सारा वो है कि एक इंसान इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, आप सरकार में हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स का हम हिसाब ही नहीं मांग रहे हैं, हमें उसके बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। हम खुद से जो क्रिएट कर रहे हैं वो तो करने दो, तो नहीं है, उतना सपोर्ट नहीं है सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं मतलब
कुछ चंद लोग हैं या मतलब जिनके साथ आप जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं उनसे सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन अगर पूरी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि जम्मू की इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही है। और जिस तरह से आपने भी कहा कि आपकी अगर मूवीज़ हैं तो प्राइम फ्लिक्स पे आती हैं, शमेरो पे आती हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर मैं नए टैलेंट की बात करूँ, जम्मू के नए टैलेंट के साथ भी आप रूबरू होते होंगे, उनसे मिलते होंगे, तो उनमें आपको किस तरह का मतलब क्रेज़ दिखता है अपने काम को लेकर या एक्टिंग को लेकर, या मतलब किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर एज अ लाइटली सिर्फ ले रहे हैं हाँ भाई करना है ओके ऐसा है? बेसिकली क्या है कि कुछ 80% जो लड़के होते हैं आजकल, उनका मेन फोकस ये होता है कि वो बॉडी वॉडी बना लेते हैं, जिम शिम कर लेते हैं, और वो एक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि थोड़ा सा शोशा होता है ना, शो ऑफ करना, हाँ, और लड़कियां पटाना, एंड सबसे ज़्यादा इस टाइम पे नशे में घुस चुके हैं लोग, तो ये ज़्यादा फोकस है। कुछ 20% जो लोग हैं वो बड़े टैलेंटेड हैं, जम्मू में हैं। मैं अभी भी जैसे अभी रिसेंटली हमने लास्ट वेब सीरीज़ में एक लड़की है जम्मू से, आरती नाम है, मैं उसको शायद वो 17 या 18 साल की है, उस लड़की को देखा, बड़ी अच्छी हाइट है, अच्छी दिखती है, अच्छी एक्ट्रेस है। मैं सोच रहा था कि ये कहाँ है, ये कहाँ थी, क्यों नहीं दिखी अभी तक? तो बेसिकली टैलेंट है, काफ़ी जगहों पे टैलेंट भी है, वही बात आ जाती है कि सपोर्ट नहीं है और डीमोटिवेट कर देते हैं। ये लोग जब जाते हैं कहीं पे तो उनको पहले बता दिया जाता है यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये चीज़ें हो जाती है। इवन जैसे उसी एक्ट्रेस को किसी ने बोल दिया अरे वहाँ मत जाना, ऐसा हो जाए। मुझे वो खुद बोलती है, कल ही बोल रही थी कि जब मैंने आपके साथ काम किया मैंने एक्चुअल में समझा है कि एक्चुअल वर्क क्या होता है, इससे पहले जो किया था बड़ा वो ऐसा टाइम पास था। हाँ, बोलती कि मुझे अभी समझ में आया कि सीरियसली वर्क क्या होता है, मुझे अच्छा लगा वो उसने कहा। तो वो है कि वो प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है, बट वही चीज़ आ जाती है कि आज आके यहाँ पे वो 2-4 लोगों ने ग्रुप बना के रख दी हुई है, प्रॉब्लम ग्रुपिज्म कहीं ना कहीं हो रहा है। मुझे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। देखो बेसिकली क्या है कि हम लोग, मैंने मुंबई में भी शूट किया, मैं मुंबई में शूट कर लूँगा, मैं गोवा में कर लूँगा, मैं कहीं भी कर लूँगा, बट क्या होता है कि जो यहाँ पे लोग हैं जिनको फ़ायदा होने वाला होता है, जो यहाँ का लाइटमैन है, जो स्पॉट बॉयज़ हैं, जो यहाँ का पूरा टीम है जिनको रोज़गार मिलता है, और जो यहाँ के सपोर्टिंग कास्ट वाले एक्टर्स होते हैं, उनका नुकसान होता है। हम जब यहाँ नहीं आएंगे उनका ज़्यादा नुकसान होगा, हमारा होगा ओब्वियसली। हम अपने एरिया में आएंगे, थोड़ा सा हमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, तो वो उनको ज़्यादा नुकसान मिलेगा, वो इधर के ही लोगों का नुकसान है। वो इनको समझना पड़ेगा कि यहाँ सो कॉल्ड गॉडफादर्स जो बने कोई नहीं है, ना मैं हूँ, ना वो है, ना कोई और है। कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है, बस वो कोशिश करे और सुनी सुनाई बातों पे ना आए। लेकिन जिस तरह से यहाँ की बात तो हो गई, लेकिन अपने दर्शकों से एक्चुअली बात भी करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम अपने शहर की पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन पे भी बात की जाए और उनको दुरुस्त किया जाए, ताकि एज मैं कहूँगा कि पूरा जम्मू जो है वो ग्रो कर सके। तो शायद जी मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप बाहर जाते हैं शूटिंग करने के लिए, या आप एक्ट्रेस या एक्टर से भी मिलते होंगे, या जितने भी आपकी टीम रहती होगी उनसे मतलब इंटरेक्ट होते होंगे, लेकिन एक वो आ जाता है ना कि आप जम्मू से हैं, जम्मू से हैं, आप मूवी डायरेक्ट करते हैं, आपको कोई फर्स्ट टाइम नहीं जानता, तो मतलब ऐसा कोई किस्सा हुआ कि आपको लाइटली ले लिया हो, या मतलब कुछ ऐसा? नहीं, मैंने बाहर शूट किया, तो बेसिकली मैंने एक वेब सीरीज़ किया था मुंबई में, बड आइलैंड में, द लास्ट नाइट, वो है उस पर प्राइम फ्लिक्स पे। तो उस वेब सीरीज़ में पूरी टीम वहीं की थी वहाँ। तो वो लोग शूट करते हुए क्या है ना, वो पर डे वाले लोग होते हैं, तो वो बहुत स्लो कर रहे थे लाइटिंग वाइटिंग। तो एक दिन मैंने उनको सुना दिया काफ़ी सारा, मैं बोलता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। उस दिन बोला मैंने उनको बोला मेरे जम्मू से एक लाइटमैन आएगा, एक कैमरा के साथ आएगा आदमी, आपको सिखा के चला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब जो हमारे टेक्निकल टीम वाले यहाँ के लोग हैं, जो जितनी मेहनत हमारा लाइटमैन करता है, वहाँ पे आप चले जाओ, लाइटमैन सिर्फ लाइट उठाएगा, ट्रॉली नहीं चलाएगा, ट्रॉली के लिए अलग आदमी होगा। स्पॉट बॉय आपको चाय पिला देगा, आप बोलोगे यार ये चादर ठीक करना, बोलेगा नहीं ये सेट बॉय का काम है। वो जो तामझाम है वहाँ पे, वो यहाँ नहीं है। यहाँ फैमिली की तरह काम होता है। सिर्फ मेरे ग्रुप में नहीं, यहाँ जो भी शूट होते हैं फैमिली की तरह सब करते हैं शूट। लेकिन कहीं ना कहीं ये मतलब आप देखेंगे कि मतलब नेगेटिव तो है कि मतलब यहाँ पे जो है एज अ टीम काम नहीं किया जाता या साथ में आगे नहीं बढ़ा जाता, लेकिन जब बात काम करने की आती है, मतलब जो टीम होती है कहीं ना कहीं एज अ फैमिली काम करती है। टेक्निकल टीम अच्छी है, जो आपके जितने भी टेक्निकल लोग होते हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ऊपर बैठे कुछ लोगों की प्रॉब्लम है जो डिमोटिवेट भी उसको सही कैसे किया जा सकता है? उसको सही ऐसे किया जा सकता है कि बेसिकली मेरा तो लाइफ का फंडा है कि भाई जब आप थोड़ा सा एक फेस बन जाते हो, जब आप थोड़ा सा आपका गूगल पे नाम आ जाता है, तो कुछ भी आ सकता है। आपको गुड बैड कमेंट्स कभी भी आएंगे। आप अच्छी से अच्छी फिल्म उठा के देख लो, उसके नीचे गंदे अच्छे सब कमेंट्स मिलेंगे, राइट? लाइक्स के साथ डिसलाइक्स भी मिलेंगी ही, तो वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लोग मुझे एक्चुअल में मेरी गलती निकाल के बताएं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों नहीं होती हैं? बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में कमियां होती हैं,
बट ये लोग आते रहेंगे, ये ज़िंदगी में आते रहेंगे, इनको इग्नोर करना है। बिल्कुल। बट वो जो लोग हैं ना, जो नए लोग हैं, जो टैलेंटेड लड़के हैं, लड़कियां हैं, सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे एक आदमी जो करीब 50-60 साल की उम्र में है और वो यहाँ अगर बैठ के कुछ कर रहा है काम, चाहे वो थिएटर कर रहा है, जो भी है, अगर उसकी उम्र 50-60 साल की है, वो आपको ये बोल रहा है कि आप ये मत करो, वो मत करो, आप देखो उसने क्या किया, उसने क्या अचीव किया। 60 ईयर्स उसकी अगर उसकी ज़िंदगी होगी, मतलब एटलीस्ट 30 साल या 40 साल का उसका करियर होगा, उस करियर में उसने अचीव क्या किया। अगर उसने खुद ही कुछ अचीव नहीं किया है तो वो तुम्हें क्या बताएगा रास्ता, उसको खुद ही नहीं पता है, वो खुद यहाँ बैठा है। आप बड़ी बड़ी फिल्म करके भी अगर आके बैठ जाओ यहाँ पे, फिर फायदा क्या है। तो अब वो वाली चीज़ आ जाती है, उनका मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, मेरी जितनी एज है पूरी उससे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस होता है। बट फायदा क्या उस एक्सपीरियंस का, क्या एक्सप्लोर किया आपने, कितने लोगों को आपने आगे पहुंचाया, कुछ नहीं है। तो वो समझना नए लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं तो उनमें से किसी एक ने मुझे बोला था कि सर ऐसे बोलते थे आपके लिए, ऐसे बोलते थे, मैंने एक ही चीज़ देखी, मैं गूगल पे आपका भी नाम डाला, उनका कुछ आया नहीं, आपका आ गया, तो मैं समझ गया कि भाई मुझे कहाँ जाना है, जिसने कुछ किया है मुझे वहाँ जाना है। लाइफ में आपके बस ये समझना है कि आपके लाइफ में किसी के आने से अगर आपका करियर का ग्राफ ऊपर जाता है या एटलीस्ट बैलेंस्ड रहता है तो उसके साथ रहो, जिसकी वजह से नीचे जाता है दूर हो जाओ। तो बात अगर हम डोगरी की करें, जम्मू की बात करें, जम्मू की इंडस्ट्री की बात करें, तो डोगरी लैंग्वेज, मतलब एक मूवी आई थी गीटियाँ जो सुपर हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो बंद हो गया, मतलब डोगरी मूवीज बनना बंद हो गया। इसके बारे में क्या, मतलब कोई प्रोजेक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे आप डोगरी में करेंगे? बेसिकली एक्सपेक्ट अब आप हमारे चैनल पे ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो अपना चैनल OTT प्लेटफॉर्म हम कर रहे हैं प्लान, तो उसमें हम लोगों ने डोगरी का भी प्लान किया है, कश्मीरी का भी किया है, पहाड़ी अपना का भी किया है। OTT प्लेटफॉर्म हमारा OTT प्लेटफॉर्म एक लॉन्च होने वाला है, उसके लिए हम ज़्यादा वर्क करने वाले हैं, जो नवंबर या दिसंबर में लॉन्च होगा, जिसके लिए अभी हम वेब सीरीज वगैरह शूट। तो OTT प्लेटफॉर्म के दर्शक अगर नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि जस्ट जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या Amazon प्राइम होगा, वैसे ही अपना OTT प्लेटफॉर्म आप लॉन्च करने जा रहे हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म अपना लॉन्च कर रहे हैं हम, तो उसमें हम तो डोगरी वोगरी भी प्लान करें। मैं एक और फिल्म का नाम लूँगा, मैं बहुत सारी फिल्में बनी हैं बट मुझे पसंद नहीं है। मुझे एक और फिल्म अच्छी लगी थी, एक गीटियाँ बहुत अच्छी लगी थी जो कमर्शियल थी, आउट एंड आउट। एक और फिल्म थी रीत, उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा था, मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी थी और मैं करीब 2 बार देखने गया था थिएटर में उस टाइम पे। हालांकि मुझे उस तरफ से कोई आया नहीं मेरी फिल्म्स देखने, ठीक है उनका पर्सनल चॉइस है, बट मैं गया इस वजह से कि जम्मू की है ये वो, मुझे टेक्निकली ठीक लगी फिल्म, मैं गया देखने, मुझे इमोशनल लगी, अच्छी लगी। कमियां भी होती हैं बट क्या करना है, इतने बजट में आप फिल्म बना रहे हो, रिसोर्सेज नहीं है, तो वो फिल्म बहुत अच्छी थी। और वो लोग भी अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, पंकज खजूरिया जी, वो हमारे चैनल के साथ अभी कनेक्टेड हैं, वो हमारे साथ वेब सीरीज़ कर रहे हैं, तो वो डोगरी में भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, हिंदी में भी। बट वही बात हो जाती है कि एक तो ये है कि अपनी लैंग्वेज को लोग लेके ना कॉन्फिडेंट नहीं है लोग। अभी पंजाबी लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में सुनते हैं लोग, मुंबई में लोग पंजाबी गाने लगाते हैं, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मुझे पंजाबी पसंद नहीं गाने, तो मुंबई में लोग सुन रहे हैं जो खुद मराठी बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एक लैंग्वेज का जो होता है ना, अगर आप, क्योंकि है तो भेड़चाल है हमारे इंडिया में, तो भेड़चाल चल रही है, किसी ने बोल दिया ये हो गया तो सारी दुनिया उसी तरफ चल जाती है, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम अपनी लैंग्वेज को प्राउडली अगर नहीं बोलेंगे तो बाहर के लोग कैसे बोलेंगे, हमें उन तक पहुंचाना है। आज हम यहाँ पे बैठ के, हम जम्मू से होने के बाद भी हम यूपी का कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स उन्होंने कोई इम्पैक्ट छोड़ा है, वो लोग अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, देखते हैं। मैं कहीं पे देख रहा था जम्मू में ही, कहीं पे कोई डोगरी फिल्म लगी थी और 1-2 बंदे आए थिएटर के अंदर तो गलत स्क्रीन में घुस गए, तो एक ने बोला ये कौन सी फिल्म, तो उसने डोगरी में बोला डोगरी फिल्म है, हाँ चलो मैं ऐसा बोल के निकल गए, मतलब डोगरी फिल्म है हटो उनका। और इसका रीज़न एक और रीज़न है, वो रीज़न है उनका विश्वास भी जीता नहीं गया है। बिल्कुल यार इन्होंने क्या किया है, मतलब इतने सालों साल दूरदर्शन और इस पे, ठीक है आपकी लिमिटेशंस होती होंगी चीज़ों में, बट आप क्वालिटी कंटेंट तो अच्छा हो, लिखो तो अच्छा, एक्टर्स तो अच्छे लो। इन्होंने इतने ख़राब काम किए हैं दूरदर्शन और DD काशिर पे, और आज तक करते आ रहे हैं, मैं ओपनली बोलता हूँ। तो वो भी एक रीज़न बन गया। फिर वही लोग उठ के जब फिल्म बना रहे हैं तो लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, लोग उनकी ट्रेलर ही देख के समझ में आ जाता है, ऐसे ऐसे गंदे गंदे ट्रेलर आते हैं, लोग सोचते हैं यार क्या फिल्म होगी। तो आजकल की ऑडियंस बड़ी वो हो गई है, वो हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, तो क्या देखें, तो
क्वालिटी अच्छी तो हो, घिटिया की क्वालिटी अच्छी थी, रीत की क्वालिटी अच्छी थी, बट वही होता है कि सपोर्ट भी नहीं है। दोनों चीज़ें, ये दोनों तरफ से। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं, मतलब शाहिद काज़मी की बात करूं, आप अगर काम कर रहे हैं या मतलब सफलता की सीढ़ी पे हैं, तो एज इन मतलब 0 से 100% आपने अभी तक कितना सक्सेस पा लिया है, कितना नहीं? सक्सेस तो मुझे काउंट कैसे करूँगा, मुझे मतलब 0 से 100% के बीच में अगर कोई एक परसेंटेज आपको चुननी हो कि मैंने हाँ इतना मैं अपने काम से सेटिस्फाई हूँ, मैंने इतना अच्छा किया है, ठीक है, मुझे इतना करना है। 20%, 20%, अभी 20% या 80% होता है बेसिकली। बजट से मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ कि बजट वाइज की यार मैं बड़े बजट की फिल्म करूँगा, वो भी इंसान ही होते हैं, बड़े बजट की भी टीम इंसान ही होते हैं, थोड़ा उन्होंने पहले ज़्यादा काम किया होता है। कई बार नया एक्टर बहुत अच्छा कर जाता है, कई सारे ऐसे स्टार हैं हमारे बॉलीवुड में सो कॉल्ड, जिनके पीछे लोग पागल होते हैं, उनको एक्टिंग भी ढंग से नहीं आती है। मैं ऐसे भी बात करूँगा टेक्निकली भी, कि मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो शायद अभी हुए नहीं हैं कहीं पे, बॉलीवुड में नहीं हुए। तो वो कॉन्सेप्ट्स मुझे पता है, मैं अभी नहीं कि किसको नरेट करूँ, मैं कि कहाँ बनाने जाएंगे, इस बजट में बनाने जाएंगे कबाड़ा हो जाएगा, तो इसलिए क्या होता है वो बनाया जाएगा। तो बजट की बात हो रही है तो मैं एक्चुअली पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप मूवीज़ बनाते हैं तो सपोर्ट भी कम रहता है, लेकिन बजट जो है प्रोड्यूस कौन करता है, किस तरह से आप ये सब मैनेज करते हैं? बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो वेब सीरीज़ करते हैं, इसमें ऐसा होता है कि हमें प्रोजेक्ट अप्रूव मिलता है। लाइक मैं किसी चैनल में जाता हूँ, मैं इसमें बोलता हूँ, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, वो एक प्रोजेक्ट अप्रूव करते हैं कि ठीक है ये प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, हम इसका पर एपिसोड ये देंगे। देन हम जो भी हमारे कॉन्टैक्ट में फाइनेंसर्स होते हैं उनको बताते हैं, तो उनमें से कोई रेडी हो जाता है कि चलो हाँ ठीक है ये मैं कर लेता हूँ, उनको प्रॉफिट लगता है वो कर लेते हैं। फिल्म्स में ऐसा होता है कि ज़्यादातर वहीं से आता है। मैं अभी नवंबर में एक फ़िल्म कर रहा हूँ, तो वो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने कुछ मराठी फिल्म्स की हैं, अवार्ड्स भी मिले, तो हम लोग एक साथ काफ़ी देर से जानते हैं, एक दूसरे काम नहीं कर पाए साथ में। वो एक्टर बहुत अच्छा है संदेश, तो उसका कोई फ्रेंड होगा, उसको फिल्म करनी थी बाय चॉइस। हालांकि मैंने उनको बताया कि सबसे सेफ काम वेब सीरीज़ है, बट उनको फिल्म करनी है, तो एक बार वेब सीरीज़ करेंगे बट फिल्म करनी करो, एक बार बताना वो ज़रूरी होता है, बताया उनको। तो वो उनके साथ हम फिल्म करें, तो वो आता है कोई, तो हम बता देते हैं कि ऐसा होता है, फिल्म जुआ है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल अप भी जा सकते हो, बिल्कुल डाउन भी हो सकते हो, हमारे साथ भी अप एंड डाउन दोनों हुआ है। तो ये होता है, ये बिजनेस ऐसा ही है, तो लोग आते हैं, चॉइस से भी आ जाते हैं। तो मतलब जिस तरह से आप कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते हैं, तो उसकी वजह मैं ये मानूं कि मतलब आप बेबाकी से बोलते हो, जो दिल में आता है वो कह देते हो? ये बहुत बड़ा रीज़न हो गया है, क्योंकि क्या होता है कि मैंने कई बार बहुत डिप्लोमेटिकली जवाब नहीं दिया लोगों को, क्लियरली बोल दिया, तो लोगों को बुरा भी लग जाता है। मतलब अगर किसी का काम पसंद नहीं आया तो वैसे ही कह दिया नहीं अच्छा। हाँ, मैं यार अब क्या होता है कि नॉर्मली मुझे कोई शौक नहीं है किसी को क्रिटिसाइज़ करने का। मुझे कोई स्पेशल लिंक भेजेगा, अरे ये मेरी शॉर्ट फिल्म है, तो ना मुझे शॉर्ट फिल्म देखने में शौक है ज़्यादा, ना मैं बनाने में शौक है, तो ठीक है चलो यार। तो अब मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत ख़राब लग रही है, तो मैं मैसेज में बोल देता हूँ ये टेक्निकली ये चीज़, हालांकि वहाँ थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, आपका काम अच्छा था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा करके ना, तो वो भी लोगों को बुरा लग जाता है। तो वो एक रीज़न हो सकता है मेरे बोलने की वजह। तो चलिए, मतलब आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं जम्मू की जो इंडस्ट्री है उसे ग्रो करने में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डालेंगे। और कहीं ना कहीं मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से अगर शाहिद जी ने कहा कि यहाँ पर जो है जम्मू में मैं बहुत है, अब इनकी बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो आप बेहतर जानते होंगे। तो शाहिद जी मैं यही चाहूँगा, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? यार मैसेज किसको देना, एक्टर्स को या ऑडियंस को? एक्टर्स, जो ऑडियंस हमारी, जो दर्शक जितने भी देख रहे होंगे उनमें एक्टर्स भी होंगे, उनमें नया टैलेंट भी होगा और सब होंगे। कंट्रोवर्शियल तो आपने कर दिया इसको तो अब ऐसा है कि हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरा कुछ इसमें हाथ नहीं है, इन्होंने ऐसे सवाल पूछे हैं, ठीक है। तो मेरा मैसेज एक्चुअली में ये है कि अभी भी मैं यही बोलता हूँ कि हम पॉजिटिवली, मैं अभी भी पॉजिटिवली यहाँ पे आया हूँ और पॉजिटिवली काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग, मैं सबको वेलकम करता हूँ। यहाँ पे जितने भी एक्टर्स हैं, जितने सीनियर्स हैं, मैं आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के काम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है किसी के काम को ख़राब करके, रोक के। मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, यहाँ नहीं करूँगा, वहाँ चला जाऊँगा शूट के लिए, बट सब मिल के काम करें तो क्या बुरा है। मैं सबको दिल से बोलता हूँ कि आप लोग आओ यार, मिल के काम करते हैं, मैं यही बोलूँगा, और अच्छा काम करते हैं और जम्मू का नाम आगे ले जाते हैं, ताकि लोग
पंजाबी इंडस्ट्री को जानते हैं, जम्मू के लोगों को भी जानते हैं। बिल्कुल, और एक वो पुरानी कहानी भी है कि लकड़ी अगर अकेली होती है जल्दी टूट जाती है, लेकिन अगर साथ में होती है तो कोई उसे तोड़ नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात की। तो शाहिद काज़मी थे हमारे साथ, इनसे ढेर सारी बातें की और स्पेशली जम्मू को लेकर और जम्मू की इंडस्ट्री को लेकर बातें की। और उम्मीद करता हूँ कि जम्मू की इंडस्ट्री में अगर के बारे में शायद अगर आप नहीं जानते होंगे, जितनी भी बातें हुई उनके साथ कहीं ना कहीं समझ गए होंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जेके चैनल।